जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे कि ईसीएचएस ने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है जिसमें 70 साल से बड़े बुजुर्ग, स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन्स और वो डिसेबल्ड सोल्जर्स को घर बैठे एनए दवाइयां मिलेंगी। इसी को हम अगली स्लाइड पे चल के देखते हैं। मेडिसिन की होम डिलीवरी। अब मेडिसिन की होम डिलीवरी से क्या मतलब है? किस किस को मिलेगी? 70 साल से बड़े बुजुर्ग, वेटरन्स और उनके डिपेंडेंट्स भी अगर 70 साल से ऊपर है, आपकी माताजी पिताजी जो भी हैं, उनको भी होम डिलीवरी हो सकता है। व्हाइट कार्ड होल्डर्स। व्हाइट कार्ड से मेरा मतलब है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो 2016 के पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत डिसेबल डिक्लेयर किए गए हैं और जिनको व्हाइट कार्ड ईसीएचएस ने दे रखा है, उनको भी होम डिलीवरी होगी। वो डिसेबल्ड वेटरन्स, वो वेटरन्स जिनको वो डिसेबिलिटी वाला ईसीएचएस कार्ड लागू है, मिला हुआ है, उनको भी एनी मेडिसिन की होम डिलीवरी। सभी मेडिसिन की नहीं, आप दवाइयां ईसीएचएस में आते हैं, जो भी आपके पास एनी मेडिसिन है, नॉट अवेलेबल मेडिसिन, एनी मेडिसिन जो है, इनकी होम डिलीवरी होगी। आगे चलते हैं। क्या हुआ था कि लगभग एक साल पहले जुलाई 2025 में, ये देखिए अब डेट है जुलाई 25 में, एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ। किस किस के बीच में? डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में और उस कॉमन सर्विस सेंटर, एक सरकारी संस्था है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है। एचडीपीसीएल। एचडीपीसीएल क्या है? पोस्ट.com प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। और इंडिया पोस्ट यानी भारत का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, ये तीनों एक तरफ और डिफेंस मिनिस्ट्री एक तरफ। इन सब के बीच में एक एमओए साइन हुआ और इस एमओए में यह कहा गया कि भाई हम आपको इतना पैसा देंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री आपको इतना पैसा देगी और आपने हमारे बुजुर्ग ईएसएम को, डिसेबल्ड ईएसएम और उनके डिपेंडेंट्स को और वो डिसेबल्ड वेटरन्स को घर बैठे एनए दवाइयां देंगे, उनको बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़े। ये एमओए शुरुआत में 4 हफ्ते का इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट चलाया और 15 अगस्त को इन्होंने पाया कि पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। उसके बाद 16 अगस्त से इन्होंने, 15 अगस्त को तो इन्होंने 15 अगस्त तक 18 पीसीज में था। उसके बाद 16 अगस्त से पूरे पैन इंडिया 458 पीसीज में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, यानी होम डिलीवरी स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं कि होम डिलीवरी किसको मिलेगी। होम डिलीवरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 70 साल से बड़े बुजुर्ग हो गए, व्हाइट कार्ड होल्डर जो डिसेबल्ड वेटरन्स है या उनके डिपेंडेंट्स हैं जिनको व्हाइट कार्ड लागू है, और वो डिसेबल्ड वेटरन जिनको वो डिसेबल्ड कार्ड लागू है, इन सबको बार बार आने में बड़ी परेशानी होती थी। डॉक्टर साहब के पास आते थे, डॉक्टर आने के बाद दवाइयां लिखी, कुछ दवाइयां मिली, कुछ नहीं मिली। जो नहीं मिली वो घर पर जाकर के ईसीएचएस को अभी देनी पड़ेगी। उपरोक्त कैटेगरीज को एनए मेडिसिन के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, एक चक्कर में उसके बाद घर पे इनकी दवाइयां आ जाएंगी। अब प्रोसीजर क्या होता है? आप ईसीएचएस में जाते हैं, अपना कार्ड दिखाते हैं, आपको एक टोकन, एक पर्ची मिलती है। पर्ची के बाद अपना डिजायर डॉक्टर, जिस भी 3 4 5 जो भी डॉक्टर जिसको आप दिखाना चाहे उसको दिखाते हैं, वो आपको दवाइयां लिख के दे देते हैं। डॉक्टर साहब, आप फार्मासिस्ट के पास जाते हैं। अब फार्मासिस्ट के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि उसके पास सारी दवाइयां अवेलेबल आपको दे देता है, आप घर से ले लेते हैं खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आधी दवाइयां मिलती है और आधी दवाइयों पर वहां एक गोला लगा होता है जिसमें नॉट अवेलेबल लिखा, एनए लिखा होता है। अब एनए मेडिसिन देने के 2 तरीके हैं। पहला है कि कलेक्ट फ्रॉम पीसी, या आप 70 साल से नीचे हैं या किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप वापस आएंगे 3 दिन बाद, पीसी से ले जाएंगे। और आप अगर 70 साल से ऊपर हैं, डिसेबल्ड सोल्जर हैं या डिसेबल्ड डिपेंडेंट हैं, तो आप कहेंगे कि भाई मुझे होम डिलीवरी दे दीजिए। फार्मासिस्ट आपसे पूछता है कि होम डिलीवरी लेनी है कि अगर इन कैटेगरी में हो तो। आपने जैसे ही कहा होम डिलीवरी लेनी है तो फार्मासिस्ट कंप्यूटर पे होम डिलीवरी को टिक कर देता है। फार्मासिस्ट आपका एड्रेस कंफर्म करता है और होम डिलीवरी का ऑर्डर दे देता है। उसके बाद आपको दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। 70 से नीचे वालों को आने की आवश्यकता, 70 से ऊपर वालों को घर पर दवाइयां दे दी जाएगी। इसी प्रक्रिया को अभी हम आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर के सीखेंगे, आप देखें। साथियों, अभी चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम ये देखेंगे कि 2 दिन बाद आप अपना कंसाइनमेंट नंबर ईसीएचएस से पता कर लें और कंसाइनमेंट नंबर के माध्यम से आप इंडिया पोस्ट पर, यानी हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट की ट्रैकिंग साइट पर जाकर के आप पूरा कंसाइनमेंट, आपकी दवाइयों का कंसाइनमेंट कहां पहुंच गया वो देख सकते हैं। अभी हम हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहां से हम गूगल को डबल क्लिक करें, यहां पर पोस्टल ट्रैकिंग टाइप करें, जो पहली साइट आती है उस पर क्लिक करें। इस प्रकार से इंडिया पोस्ट की साइट खुल जाएगी। यह है इंडिया पोस्ट की ट्रैकिंग साइट, इसमें आप पूरा इसको देख सकते हैं, पूरे डिटेल्स हैं।
अभी हम इसके बीच में देखिए, यहां पर ये लिखा है आपका कंसाइनमेंट नंबर। यहां मैं अपना एक केस, पर्सनल केस है, मेरी मदर की दवाइयां गई थी, 70 साल से बड़ी उनकी उम्र है। मैं यहां पर अपना कंसाइनमेंट नंबर टाइप कर देता हूं, ये मेरा कंसाइनमेंट नंबर है। इसके बाद नीचे ये मेरे से कैप्चा पूछ रहा है, कैप्चा को बड़े ध्यान से भरें, स्मॉल या लार्ज जैसे लेटर्स हैं उस हिसाब से आप इसमें लिखें। लिखने के बाद आप सर्च डालें। ये देखिए, ये पूरा मेरा कंसाइनमेंट का ट्रैकिंग बता रहा है। इंडिया पोस्ट की साइट है, ये बता रहा है बुक हुआ, डिस्पैच हुआ, ट्रांजिट में, आउट ऑफ मेरा डिलीवर्ड है, इसलिए सारे ग्रीन टिक आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके केस में कहीं बीच में भी हो सकता है कंसाइनमेंट। यहां पूरा मेरा एड्रेस दिखा रहा है। इसके नीचे ये पूरा 8 तारीख से शुरू होकर के 11 तारीख को घर तक जब डिलीवर रहा, हर एक स्टेज को ये दिखा रहा है। जैसे अमेजन में दिखाया जाता है ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी ये आपका कंसाइनमेंट का पूरा ट्रैकिंग दिखा रहा है कि किस लोकेशन पर कहां पहुंचा है। यहां तक कि कार्रवाई में कोई शक हो तो आप कमेंट्स में लिख करके मुझे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।